तो आज हम देखेंगे कि अडानी जैसे बिलियनियर्स का कितना पावर होता है हमारे कंट्री में। ये है अडानी का एनसीपी चीफ शरद पवार के साथ फोटो। भले जो कांग्रेस है वो अडानी के खिलाफ एलिगेशन पे एलिगेशन लगा रही है, कांग्रेस का जो महाराष्ट्र में एलाई है एनसीपी, इसका क्यों जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी पे पूरा सपोर्ट नहीं है। पहले तो एक यूएस की स्टडी से पता चलता है कि जो हाउस और सेनेट में जो अमेरिका का लोकसभा और राज्यसभा है, जो उसमें ज़्यादा पैसा स्पेंड करता है 80 से 90% टाइम वही जीतता है इलेक्शन में। और ये पैसा होता किसके पास है? सबसे ज़्यादा पैसा होता है बिलियनियर के पास, कैपिटलिस्ट के पास, और ये डोनेट करते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू। और बहुत टाइम कभी करप्शन का भी खबर आता है कि पीठ पीछे ब्लैक मनी कोई पॉलिटिशियन को डोनेट कर रहा है कोई कैपिटलिस्ट। और जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स पार्टी को मिलता है वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन इस इमेज में दिख ही रहा होगा। बीजेपी को सबसे ज़्यादा मिलता है और बाकी को कितना 16%, 4%, 11%। शरद पवार का कहना है कि कांग्रेस को अंबानी अडानी को छोड़ के इश्यूज लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस राइज और फार्मर के बारे में बात करना चाहिए, जबकि ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लिंक्ड है कि अंबानी अडानी का इशू और अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस राइज, फार्मर इशू वगैरह। जैसे किसी भी गवर्नमेंट को रन करने के लिए चाहिए होता है रेवेन्यू, पैसा, और वो पैसा दो जगह से आ सकता है और नॉर्मली इन दोनों का मिक्स रहता है। एक होता है बहुत ज़्यादा अमीर लोग, बिलियनियर लोग, कैपिटलिस्ट लोग, और एक होता है कि आम लोग, कॉमन लोग। तो अगर बहुत जगह अंबानी अडानी का फ़ायदा होता है तो कॉमन लोग का नुकसान। जैसे कि अंडर बीजेपी क्या हुआ, जो कॉर्पोरेट टैक्स है, इंडस्ट्री पे टैक्स है, बड़े बड़े बिजनेसेस पे टैक्स है, ये तेरा 35% से लेके 25% तक डिक्रीज हो गया था। और जो लोग 5 करोड़ से ऊपर कमाते थे उनका टैक्स 43% से गिर के 39% कर दिया बजट 2023 में। अब ये जो रेवेन्यू का लॉस हुआ है ये कहीं से तो आएगा ना, और कहाँ से आया? वो पेट्रोल से आया। भले ही ग्लोबल क्रूड ऑयल के प्राइसेस गिर रहे थे या फिर कांस्टेंट थे, गवर्नमेंट 2020 से लेके 2021 तक बहुत ज़्यादा पेट्रोल का प्राइसेस बढ़ा दी, जिससे कॉमन इंसान को दिक्कत हुआ, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ा, जिसकी वजह से फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब का प्राइस बढ़ता है, खाने का सामान का प्राइस बढ़ता है। और भी ट्रांसपोर्ट तो हर चीज़ों को करना पड़ता है ना, तो उसमें पेट्रोल का प्राइस बढ़ने से ये सब का प्राइस बढ़ जाता है। तो मान लो गवर्नमेंट अंबानी अडानी का टैक्स घटा रही है, हो सकता है कि वो पीछे से इलेक्टोरल बॉन्ड्स वगैरह दिए हों उसकी वजह से, या फिर कोई और बिलियनर इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए हों उसकी वजह से, और वो पेट्रोल वगैरह पे प्राइस बढ़ा रही है रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, और एजुकेशन, हेल्थ केयर वगैरह में स्पेंडिंग कम कर रही है गवर्नमेंट। तो इसी से तो प्राइस राइज होगा, इसी से तो फार्मर को भी दिक्कत होगा ना। और सबसे ज़्यादा जॉब तो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस क्रिएट करते हैं। ये बात तो अमित शाह को भी पता है, अमित शाह भी बोल रहा था एमएसएमई सेक्टर में इन्वेस्ट करना है। जो बहुत बड़ा बड़ा कंपनी मोनोपोली बनाने का ट्राई करता है, दूसरे कंपनी को ख़त्म करने का ट्राई करता है, उससे सबका नुकसान है। जैसे शरद पवार प्राइस राइज का इशू बोला था ना, मान लो कोई बहुत बड़ी कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को बहुत कम दाम में सेल कर रही है, मान लो कि लॉस वगैरह कमा के, और मान लो कोई दूसरा छोटा कंपनी है जो फिर अपना प्राइस डिक्रीज़ नहीं कर सकता, जो लॉस को बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो कंपनी बैंकरप्ट हो जाता है। और जब सिर्फ वो बड़ी कंपनी बचती है वो अपना प्राइस आराम से बढ़ा सकती है। तो इसमें प्राइस राइज का भी इशू हो जाता है। इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे एंटी मोनोपोली लॉज होते हैं। उसी को अडानी, अंबानी जैसे बड़े बड़े बिलियनर्स हो सकता है कि ख़त्म करने का कोशिश करें। अब मोनोपोली बढ़ने से एक तो प्राइस राइज होता है, और मोनोपोली बनाने के बाद लोग अपने बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को भी फायर कर देती है, और उससे अनएम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है, और बहुत सारे केसेस में होता भी है। तो ये जो अंबानी अडानी का इश्यूज़ है, और जो प्राइस राइज का इशू है, अनएम्प्लॉयमेंट का इश्यूज़ है, फार्मर इश्यूज़ है, ये सब लिंक्ड है। और प्राइवेट कंपनी में एक और दिक्कत है कि अमीर हमेशा अमीर हो जाता है और गरीब होने लगता है। गवर्नमेंट कंपनी में कोई टॉप में प्राइवेट ओनर नहीं रहता है जिसको पैसा पहुंचाया जाए, जिसको प्रॉफिट चाहिए, हर बार बहुत ज़्यादा लार्ज शेयर चाहिए जिसको प्रॉफिट का, तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा पैसा दे सकती है, जिससे डिमांड बढ़ता है मार्केट में। तो प्राइवेट कंपनीज़ में जैसे अंबानी अडानी के बढ़ने से लाख गुना अच्छा है कि पब्लिक सेक्टर बनाए, गवर्नमेंट कंपनीज़ बनाए, वर्कर कोऑप्स एक होता है वो और बनाने का कोशिश करे, जैसे कि अमूल है, तो इकोनॉमी भी चले और लोगों को ज़्यादा वेजेस भी मिले, ज़्यादा डिमांड भी बढ़े मार्केट में। तो एक प्राइवेट इंडिविजुअल जैसे कि अंबानी अडानी के कंट्रीब्यूशन से तो ये तो लाख गुना बेहतर है। और वो जो कुछ लॉज एंड रेगुलेशंस थे जो मोनोपोली के खिलाफ या फिर और कोई मार्केट मल प्रैक्टिस के खिलाफ है, उसको भी एलिजिडली चेंज किया गया है। जैसे कुछ रूल्स का चेंज होना ताकि अडानी 6 एयरपोर्ट्स का ओनरशिप ले पाए। जैसे गार्डियन के हिसाब से लेजिस्लेशन और रेगुलेशंस वर अमेंडेड और वीकेंड अडानी के फेवर के लिए।
यही सब रेगुलेशंस हटने की वजह से मोनोपोली बन सकता है, प्राइस राइस हो सकता है, कंपटीशन कम होने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा बढ़ सकता है। लेकिन पता नहीं है शरद पवार इस इश्यूज़ को क्यों इग्नोर करता है। जैसे कि शरद पवार के हिसाब से जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी नहीं फॉर्म होना चाहिए, या फिर ये परफेक्ट मेथड नहीं रहेगा अडानी इशू में, क्योंकि इसमें से 14 to 15 मेंबर्स बीजेपी के रहेंगे, क्योंकि उनमें सबसे ज़्यादा लोग हैं लोकसभा के, और बाकी 6-7 अपोजिशन के। पर चाहे गवर्नमेंट एक्शन ले ना ले ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के रिपोर्ट पर, ये जेपीसी बनने से अपोजिशन के पास बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, बहुत ज़्यादा डिटेल आ जाएगा, रेलिवेंट फाइल मिल जाएंगे उसको सारे अडानी कंपनीज़ के ऊपर। तो फिर वो बहुत अच्छे से क्वेश्चन कर पाएगी, सच क्या है वो पता कर पाएगी अपोजिशन पार्टीज़, जनता को बता पाएगी कि असलियत में अडानी कंपनीज़ के साथ क्या हुआ था प्रूफ के साथ, और गवर्नमेंट पे प्रेशर भी बना पाएगी। जैसे जब 2G स्पेक्ट्रम का कंट्रोवर्सी हुआ था, तो जब बीजेपी बनाई थी मनमोहन सिंह पे प्रेशर। अब वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल में सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपको इन्फॉर्मेशन नहीं बताती है वो मैं आपके लिए लाते रहूँगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर इतने अंत तक कोई देख भी रहा है तो थैंक्स फॉर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग इन एडवांस।